गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें एक एक करके सभी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? गिनती का काम 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हो जाएगा पहला 1 2 3 सो जहां तक आप गिनती कर सकते हैं। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? प्राकृतिक संख्या अनगिनत होती है, अनलिमिटेड होती है, इनफिनाइट होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की कल्पना की नहीं जा सकती है। क्यों कल्पना नहीं की जा सकती है? कि प्राकृतिक संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है और अनगिनत होता है। तो अनगिनत में सबसे लास्ट, सबसे बड़ी मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट में प्राकृतिक संख्या क्या आएगा? क्योंकि अनगिनत होता है तो आप बता नहीं सकते। इसलिए करके अनगिनत प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप निकाल नहीं सकते। सबसे छोटी 1 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या के सदस्य में जीरो को शामिल कर लेने के बाद पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या के सदस्य में जीरो को शामिल करने के बाद पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है हमारा? 1 2 3 जहां तक आप गिनती कर सकते हैं। और इसमें हम जीरो शामिल कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब इसमें भी वही बात आ गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा जीरो हो जाएगा। अगर से कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसमें भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? कि पूर्ण संख्या भी अनगिनत होती है। अब तीसरा नंबर है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता है, तो इसे हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं। अब समझना है कि पूर्ण संख्या हमारा 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट आगे जाएगा। ये तो प्लस में है तो इसको धनात्मक में और ऋणात्मक में दोनों में लिखना है। ये धनात्मक के लिए होगा, ऋणात्मक में लिखेंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट जाएगा। यानी आपका पूर्ण संख्या में प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं तो ये हमारा पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। अब कोई पूछेगा इंटीजर कितने तरह का होता है, तो इंटीजर हमारा 3 तरह का होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में सिर्फ प्लस वाला चिन्ह का लेते हैं, यानी हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सोम सोम। दूसरा होता है ऋणात्मक 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 पूर्णांक। इसमें -1 -2 -3 डॉट डॉट लिखते हैं। और तीसरा होता है हमारा उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक। अब उदासीन पूर्णांक में हमारा सिर्फ जीरो आता है। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अगला है नंबर 4 सम संख्या, इवेन नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो जाता है यानी 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, 4 विभाजित हो जाएगा, 6 विभाजित हो जाएगा, 8 विभाजित हो जाएगा। ये हमारा सम संख्या है। और जीरो को भी सम संख्या में शामिल किया जाता है। जीरो को भी सम संख्या में शामिल किया जाता है। आगे है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो।
2 से विभाजित नहीं होगा तो उसको विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, डॉट डॉट। ये माइनस में भी होगा, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -7 आ जाएगा, डॉट डॉट। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा उसको सम कहेंगे, जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे विषम संख्या कहेंगे। आगे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो एक और खुद से विभाजित होगा, यानी एक और अपने आप से विभाजित होगा, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 है, और ये 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है। 2 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से विभाजित हो रहा है। 3 भी 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से विभाजित हो रहा है। 5 भी 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से हो रहा है। 7 भी 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से। 11 भी 1 से हो रहा है और अपने आप से। इसके बीच में आता है 9। तो 9 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा और खुद 9 से विभाजित हो जाएगा। इसमें एक 3 जो फैक्टर आता है, 3 से विभाजित होने के कारण ये हमारा प्राइम यानी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9 क्या है हमारा, इवेन 9 क्या है हमारा और संख्या है, लेकिन हमारा 2, 3, 5, 7 और 11 ये हमारा अभाज्य संख्या है। और 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ओनली यानी सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या है। अभाज्य या रूट संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होगा उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। रूट यानी अभाज्य संख्या। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका 1 से और 2 से विभाजित है। ये हमारा 1 से और 3 से विभाजित है। ये हमारा 1 और 5 से विभाजित है। ये हमारा 1 और 7 से विभाजित है, यानी 1 से और अपने आप से विभाजित होना चाहिए। इसके बाद 9। 9 क्या है, 1 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, उसके बाद 9 से विभाजित है। तो 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा, 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 17 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 19 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। यानी अभाज्य संख्या किसे देखना है, एक से बड़ी, एक से विभाजित होगा और अपने आप से विभाजित होगा, वो हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछेगा आपसे -3 अभाज्य संख्या है यानी रूट है, तो बोलना कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कि एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अभाज्य संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। यौगिक संख्या। यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर, जो प्राकृतिक संख्या एक और खुद से विभाजित होने के साथ साथ किसी और संख्या से विभाजित होगा तो उसे हम कहेंगे यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ये हमारा जैसे 4, 6, 8, 9, ये हमारा 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी है। ये हमारा 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी विभाजित है। ये हमारा 1 से है, 2 से है, 4 से है और 8 से विभाजित है। ये हमारा 1 से है, 3 से है, उसके बाद 9 से विभाजित है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक नंबर, कंपोजिट नंबर। अगला है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p बाय q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे p और q पूर्णांक है, इंटीजर है, और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का कोई आपस में फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी गुणक नहीं होना चाहिए। गुणक का करने का मतलब है p और q अपने आप में नहीं कटना चाहिए। ऐसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के रूप में 1/3, 2/5, 3/7, ये हम लोग को क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ p दिया हुआ है सब में और q भी दिया हुआ है, और कोई भी अपने आप से नहीं कट रहा है और 0 नहीं हो रहा है नीचे वाला, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहते हैं,
परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अगला है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं यानी p बाय q रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका जनरली क्या होता है, रूट में होता है। √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कुछ इंपोर्टेंट नोट्स देखते हैं। विभाजन के गुण यानी कौन सी संख्या किससे विभाजित है। सबसे पहला देखते हैं कि 2 से विभाजित संख्या। 2 से विभाजित संख्या यानी इसमें आपको सिर्फ अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 2 से विभाजित होगा। यानी जैसे दिया हुआ है 250, ये आपका देखना है अंतिम। अंतिम में 0 है, 0 2 से विभाजित होता है, ये हमारा हो जाएगा विभाजित यानी 2 से विभाजित हो रहा है। 296 यानी अंतिम में 6 है, 6 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप लास्ट अंक देख करके आप बता सकते हैं कि वो 2 से विभाजित है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में 8, लास्ट वाला ही सिर्फ चेक करना है कि 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर 2 से विभाजित लास्ट वाला हो रहा है तो ये हमारा 2 से विभाजित है। अब देखेंगे कि 4 से कौन संख्या विभाजित है, यानी 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो अंतिम 2 संख्या अगर 4 से विभाजित है, ये निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगा। जैसे दिया हुआ है 520, अंतिम में 2 अंक क्या है, 20 है, तो 20 आपका 4 से विभाजित है, ये 520 4 से विभाजित होगा। अगर दिया हुआ है 528, तो 28 ये हमारा 5 से विभाजित, तो ये 28 हमारा 4 से विभाजित है, इसलिए करके 528 4 से विभाजित होगा। अब यहाँ देखते हैं 530, तो 530 में लास्ट 2 अंक है 30, ये निश्चित रूप से 4 से विभाजित नहीं है। अगर चेक करना चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। 530 हो जाएगा, अब यहाँ 4 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब रिफिल लगेगा आपका 3 बार में, तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1। अब यहाँ से 2 बार में लगेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, शेष 2 आ जाएगा। ये आपका 4 से विभाजित नहीं है। तो विभाजित होने के लिए यानी 4 से विभाजित होने के लिए क्या देखना है आपको, 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट 2 अंक अगर विभाजित हो रहा है 4 से तो विभाजित होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जाएगा, 5 9 6 2 7, उसके बाद 5 2। अब यहाँ देखना है लास्ट में क्या है, 5 2 है, ये 4 से विभाजित हो रहा है कितने बार में, 13 बार में, यानी ये 4 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या हमारा 4 से विभाजित होगा। अब जो है अगला है 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या देखना है, अंतिम अंक 0 या 5 है, तो ये 5 से विभाजित है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 920, उसके बाद 925, अंतिम में क्या है, 0 है, अंतिम में क्या है, 5 है, ये विभाजित होगा। अभी देखना है 9 6 7 5, अंतिम में क्या है, 5 है, विभाजित होगा। आगे देखना है 9 6 7 8 5 0, अंतिम में क्या है, 0 है, विभाजित होगा। यानी ये सब संख्या क्या है, 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होने के लिए क्या देखना है, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये सब विभाजित हो रहा है। इसके अलावे कोई और संख्या आती है तो वो विभाजित नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।